नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज मैं इस व्यक्ति के विषय में बात करूँगा जिसका नाम है डोनाल्ड लू। ये आजकल भारत में इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर अमेरिका से भारत, श्रीलंका और नेपाल की यात्रा करेगा ये आदमी। इस समय ये आदमी बाइडेन प्रशासन में ये आदमी साउथ एशिया के लिए नीति निर्माता है। इसका इतिहास सही नहीं है, इसलिए इस पर निगाह रखने की बहुत ज़रूरत है। आजकल ये भारत में ही है। 2 साल पहले पाकिस्तान में इमरान खान की रिजीम को चेंज करवा दिया। बांग्लादेश के तख्तापलट के समय वहाँ पर प्रेजेंट था और वहाँ पर सारे काम करता रहा। मोहम्मद यूनुस को ले आया जो कि एक CIA का एजेंट है। म्यांमार में भी ये गया था, वहाँ पर भी जब अस्थिरता, सैनिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ी थी शासकों की। चूँकि भारत अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को किसी भी तरह से कमज़ोर किया जाए और उसके लिए अपने अलग अलग टट्टुओं को बैठा रखा है। चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे वो पत्रकारों की एक पूरी टोली हो, गैंग हो, चाहे वो यहाँ पर शेयर बाज़ार में उथल पुथल मचाने वाले लोगों की बात हो, आर्थिक रूप से, चाहे हमारे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर अटैक करना हो, अडानी जैसे लोगों के ऊपर, सामाजिक रूप से दंगे करवाना हो कहीं भी हमारे यहाँ, चाहे वो CA प्रोटेस्ट का, चाहे संभल दंगा हो, चाहे जो हो। आप देखिए संभल दंगे में क्या मिल रहा है, अमेरिका में 8 कारतूस मिल रहा है। इसका मतलब कि अमेरिका सप्लाई कहाँ से आया? क्या अमेरिका अगर पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है तो क्या अमेरिका उसके ऊपर स्टेप लेगा? नहीं लेगा। डिप्लोमेटिक रूप से जगह जगह जो है संबंध खराब करना, मंदिरों पर अटैक करवाना, खालिस्तानी समर्थकों से प्रदर्शन करवाना, ये बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं। आप लोगों ने देखा है, आए दिन पेपर में निकलता रहता है। हाँ, कारोबारियों के लिए भ्रष्टाचार की बात है। हाँ, अडानी के ऊपर हुआ, चाहे वो अपने सलाहकार जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल के ऊपर बात हो। हाँ, अरेस्ट वारंट जारी करवाना, और यही अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट है जो जो बाइडेन के लड़के को दोषमुक्त कर दिया अभी हाल में, कल परसों की बात। लेकिन वहाँ पर क्या कर रहा है, अपने आप को, हाँ, अडानी के ऊपर अटैक हो रहा है कि ब्राइबरी लेने का दोषी पाया जा रहा है। संभावना है कि हो सकता है इसमें उन्होंने घूस का लेन देन किया हो। तो क्या अमेरिका के कारोबारी घूस का लेन देन नहीं करते हैं? कौन नहीं करता? एलन मस्क नहीं करता, स्टीव जॉब्स नहीं करता, बिल गेट्स नहीं किए हैं, कौन नहीं किया है? हाँ, इतने भ्रष्टाचार इन लोगों ने किए हैं वहाँ पर, अगर इस तरह की ब्राइबरी केस देखे जाएं तो। लेकिन नहीं, ये सब सही है। हाँ, इंडिया में कहीं विकास यादव को, कहीं किसी निज्जर के हत्या के मामले में किसी गुप्ता को, हाँ, अजीत डोभाल के ऊपर, किसी के ऊपर भी अरेस्ट वारंट जारी कर दो। हाँ, यूक्रेन का समर्थन नहीं किया, निज्जर का केस उठा दिया गया। USSR से तेल लिया, अडानी के ऊपर अटैक किया गया। तानाशाही बढ़ रही है, संविधान खतरे में है, पेपर्स में निकलते रहते, आए दिन कोई न कोई केस निकलता ही रहता। तो इस आदमी से फिलहाल इंडिया में है, श्रीलंका और नेपाल में भी जा रहा है, लेकिन इस आदमी के ऊपर बेहद पैनी तरीके से निगाह बनाए रखने की ज़रूरत है। नहीं तो ये आदमी कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि किसी न किसी से अगर ये मिलता है, किससे मिलता है, क्या करता है, बस इतना ही ध्यान रखे रहिए। अन्यथा ये जहाँ जहाँ रहा वहाँ वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ करके गया है। इसका इतिहास ठीक नहीं है। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि भारत सरकार इस पर नज़र रखेगी और इसके किसी भी अटैक से लड़ने की क्षमता रखती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।